अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फिफ्थ लेक्चर में। और आज हम जो हैं वो कुछ जो फॉर्मूले लास्ट सेशन में रह गए थे उस फॉर्मूलों को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ नई चीज़ें एक्सेल के हवाले से जानेंगे और कुछ नया डेटा जो है वो सॉर्ट करके देखेंगे और कुछ यूनिक फार्मूले जो कि एडवांसमेंट की तरफ आपको लेके जाएंगे, तो उन फार्मूले को भी हम देखेंगे और उसके ऊपर भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज। कल हमने ये जो 10 फॉर्मूले थे वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इन फॉर्मूलों पे नजर मारेंगे और इन फॉर्मूलों को एक्सप्लोर करेंगे कि इस फॉर्मूलों को हम किस तरह अपने डेटा सॉर्टिंग में, डेटा एंट्री में या डेटा मैनेजमेंट में इन फॉर्मूले का यूज देखेंगे, किस तरह हम इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईओ मंथ लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम जाएंगे। ईओ मंथ क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि मंथ की लास्ट डेट आपको जनरेट करके देता है। मिसाल के तौर पे यहां पर मैं आज की डेट ले लेता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर ईओ मंथ फॉर्मूला यूज करता हूँ। ईओ मंथ फॉर्मूला मैंने ओपन किया, उसके बाद ये वाला सेल सेलेक्ट किया, जौन सी डेट आपको चाहिए, देन कॉमा एंड जीरो आपने सेलेक्ट करना है लाजमी। ठीक है, ये इस फॉर्मूले का रूल है कि कॉमा के बाद जीरो लाजमी सेलेक्ट करना है। ब्रैकेट को क्लोज कर देना या एंटर प्रेस कर देना, इज अप टू यू। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर एक नंबर आ गया। अब इस सेल को कैसे कन्वर्ट करेंगे डेट में? कंट्रोल शिफ्ट एंड 3 प्रेस करेंगे तो देखें 31 अगस्त आ गया। तो ये हर मंथ की आखिरी जो डेट होती है उस मंथ की, वो आपको निकाल के दे देगा। आपकी यहाँ पर कोई भी डेट लिखी हुई हो उस मंथ की, आपको लास्ट डेट यहाँ पर निकाल के दे देगा। जिस मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जनवरी को करता हूँ और मैं इसको एंटर मारता हूँ, देखें 31 जनवरी आ गया। मैं यहाँ पर फरवरी लेता हूँ तो यहाँ पर देखें 29 फेब आ गया। तो लास्ट मंथ जो आखिरी डेट आपने निकालनी हो किसी भी डेट की और उस मंथ की आखिरी डेट निकालनी हो कि लास्ट डे उस मंथ का कौन सा है, तो आप ईओ मंथ को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है वो डेट के फॉर्मूले को देखेंगे, डेट का फॉर्मूला क्या है और इसका यूजेज क्या है। डेट के फॉर्मूले में क्या होता है? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक डेट लिख देता हूँ और उसको कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट करूँ। मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ, मैंने टुडे आज की ही डेट सिलेक्ट कर दी और यहाँ पर मैं एक ईयर का कॉलम दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक मंथ का कॉलम दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं डे का कॉलम दे लेता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें ऐड करूँ। मिसाल के तौर पे मुझे दिया हुआ है असाइनमेंट की एक डेट है, उसके अंदर आपने जो है वो 5 साल ऐड करने हैं और 3 महीने ऐड करने हैं और 20 दिन। ठीक है, ये इस डेट में ऐड करना है। तो वो मैं कैसे ऐड करूंगा? तो उसका फॉर्मूला ये है कि हमने सबसे पहले डेट का फॉर्मूला यूज करना है। डेट के फॉर्मूले के बाद अब मुझे ईयर पहले ऐड करना है। ठीक है, मुझे ईयर इसमें ऐड करना है और फॉर्मेटिंग ऐसी रहेगी। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है एयर। एयर का फॉर्मूला आपने खोल लिया। एयर के फॉर्मूले को खोलने के बाद आप डेट का सेल सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपने डेट में ऐड करना है ना। देन इस सेल को आपने क्लोज करना है, प्लस का साइन। अब आपने क्या ऐड करना है? 5। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं और आप उस सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इज अप टू यू। ठीक है, मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ, आप सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इज अप टू यू। इसके बाद मैंने मंथ को ऐड करना है, मैंने मंथ का फॉर्मूला ओपन करना है। मंथ का फॉर्मूला ओपन कर दिया, मैं दोबारा उस अपनी डेट को सिलेक्ट करूंगा और उसको क्लोज करके मैंने 3 मंथ्स ऐड करना है। उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूंगा एंड देन मुझे डे ऐड करना है। मैंने डे का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा, ओपन किया, मैंने इसी डेट को सिलेक्ट किया एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस का साइन एंड 20। यहाँ मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा? मैं एंटर प्रेस करूंगा। वो कॉलम्स बोल रहा है खुद लगाने के लिए, ब्रैकेट जो रह जाते हैं वो लगा लेगा। उसके बाद मैं सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करूंगा तो ये देखें मेरे पास इस डेट में जो है वो क्या हुआ। मेरे पास यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले में जो थे, ये जो डेट है इसमें 5 साल, 3 महीने और 20 दिन ऐड हो गए। इस तरीके से आप जो है डेट के फॉर्मूले की मदद से आप उसमें जो है वो डेट्स को, डेज को, ईयर्स को, मंथ को, जिसको भी ऐड करना है आप उस तरीके से उसको ऐड कर सकते हो, इज अप टू यू। हमने यहाँ पर डेट को कवर कर लिया, अब हम डेट इफ की तरफ जा रहे हैं।
यहाँ पर मैं जो है एक चीज करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं एज को कैलकुलेशन करूंगा। एज जो होती है हमारी उसको कैलकुलेट करूंगा। एज कैलकुलेट कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं अपनी ईयर लिख लेता हूँ एक रैंडम, और एक रैंडम ईयर लिखने के बाद ठीक है मैंने ये ईयर लिख लिया और मैं आज की डेट डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने आज की डेट डाल दी यहाँ पर। अब जो है मैं डेट एफ का फॉर्मूला लगाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर मैं ईयर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं मंथ लिख रहा हूँ और यहाँ डे लिख रहा हूँ। देखिए ये जो सारे फॉर्मूले हैं डेट्स के जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले आपकी डेट सॉर्टिंग करने में बहुत काम आएंगे। जब सेल्स एनालिसिस कर रहे होते हैं या डैशबोर्ड आप क्रिएट करोगे तब आपको ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे। तब अभी तो आपको ये लग रहे होंगे कैजुअल फॉर्मूले और लग रहे होंगे कि इनका क्या काम होता होगा, लेकिन ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डेटा सॉर्टिंग की तरफ जाते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की तरफ जाते हो, तो आप इन्हीं फॉर्मूले के साथ खेलते हो वहां पर। अब मैं आपको डेट इफ का बात बताता हूँ। डेट इफ क्या है? अच्छा मैं डेट इफ यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए डेट इफ जो है ना वो एक्सेल जो है, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो एक्सेल रिकमेंड नहीं करता। डेट इफ का फॉर्मूला एक्सेल रिकॉग्नाइज नहीं करता। यहाँ पर देखिए हो सकता है अपग्रेड फीचर में डेट इफ का फॉर्मूला एक्सेल रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दे, लेकिन वो अपनी तरफ से सजेशन नहीं देता। डेट में डेट और डेट वैल्यू देता है, डेट इफ को नहीं उठाता। वो ओपन करने के बाद उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने डेट सेलेक्ट की, कॉमा सेकंड डेट सेलेक्ट की क्योंकि मुझे एज कैलकुलेशन निकालनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एज क्या बन रही है। कॉमा किया, मुझे ईयर निकालना है, वाई लिखूंगा ठीक है डबल कोट्स में और ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो देखिए यहाँ पर 25 यहाँ पर निकाल दिया उसने कि 25 साल जो है हो गए यहाँ से लेकर, अगर ये बॉर्न डेट है और ये टुडे डेट है तो इसके दरमियान 25 साल हो गए। और मैं अब मन निकालने जा रहा हूँ। मन निकालने के लिए मैं डेटेड इफ लिखूंगा दोबारा। उसके बाद मैंने ये पहली डेट सिलेक्ट करनी है बॉर्न वाली, उसके बाद प्रेजेंट डेट जिस डेट का निकालना है वो डेट सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद मैंने मंथ निकालना है। तो मंथ के लिए हमेशा याद रखिएगा वाई एम, वाई के साथ हम लिखेंगे, ईयर के साथ मंथ जोड़ेंगे, ये लाजमी हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर 11th आ गया। इसके बाद मैं डे निकालूंगा, और डे के साथ एम को रिकग्नाइज करेंगे मंथ को। तो मैं यहाँ पर आ गया, ये देखें। अब मैं जो है इस डेट को जो है मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ कि इस डेट को मैंने कॉपी करके कंट्रोल स्पेशल पेज कर दिया। अब मैं इस डेट को 21 अगस्त करता हूँ। तो ये देखिएगा मंथ 0 हो गए और डे भी 0 हो गए और पूरे 26 साल हो गए। देख रहे हैं आप कि जब उस एक्यूरेट डेट पे पहुंचेगा तो वो जो है दिखाएगा, वरना उससे पीछे जाएगा। अगर मैं 20 को भी ले आता हूं तो वो देखें क्या दिखाएगा कि 25 दिन, 11 महीना और 30 दिन ये अकाउंट हुआ है, पूरे डेट्स को कवर हो गए। तो इस तरीके से आप डेट इफ की मदद से आप जो है वो एयर्स को निकाल सकते हैं कि दो डेट्स के दरमियान कितने एयर्स हैं, कितने मंथ्स हैं और कितने डेज। हमने यहाँ डेटेड इफ को भी कवर कर लिया। अब हम जो है डेट वैल्यू की तरफ जाते हैं कि डेट वैल्यू क्या है। हम डेट वैल्यू को देख लेते हैं। मैंने यहाँ डेट वैल्यू को यहाँ पर फीड करना है। अब देखें कभी कभार यहाँ पर होता है यह मसला ये है कि कभी कभार हम कोई डेट लिख रहे होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दी या 20 लिखने, ठीक है यहाँ पर मैंने एक डेट लिखी। तो इस कभी कभार आपके पास डेटा जो है ना, आप कभी कभार ऑनलाइन डाउनलोड करके आपके पास आएगा या ईमेल करते हैं तो उसमें कभी कभार ये एरर्स आ जाते हैं। तो इन एरर को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप गौर से देखें मेरे सेल के ऊपर, मैंने मेरे पास जो डेट आ रही थी वो डेट जो आ रही थी आप गौर से देखें तो मैंने इसके अंदर जो है वो देखें एक बार लगा हुआ है, ठीक है, और बार के साथ डेट आई और इस सेल के ऊपर एरर आ रहा है। अब मैं एक डेट को तो इस बार को हटा के वो एरर को रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार नहीं कर सकता। मेरे पास अगर मल्टीपल डेट्स ऐसी आ जाए, कभी कभार आप जो डाउनलोड डेटा करते हो उसमें डेट जो है वो ऐसी ही आती है, ठीक है, ऐसी ही आती है और उसके अंदर एरर होता है। तो अब आप डेट की कैलकुलेशन करोगे तो वो कभी भी कैलकुलेशन नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर मैं इस डेट में से माइनस करता हूँ इस डेट को, तो ये देखें तो अजीब ही नंबर आ गया। और मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट 3 भी दबाता हूँ तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या होगा, हमेशा प्रॉब्लम होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसको कैसे एक डेट वैल्यू को आप निकाल सकते हो। आप यहाँ पर सिंपल डेट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करोगे, उस डेट को लोगे और कन्वर्ट कर दोगे। तो ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाऊंगा, ये देखिए ये सिंपल डेट बन गई। अब मैं जो है वो इस डेट को जो है माइनस कर सकता हूँ इस डेट से। ये देखिए ये इतने डेज माइनस में आ रहे हैं क्योंकि मैंने उल्टा डिजिट
जो है वो क्रॉस किया है। मैंने जो है ना पहले ये वाला सेल लेना था, मैंने वाला सेल ले लिया, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैंने उल्टे सेल ले लिए थे, इस वजह से इसमें दिखा दिया कि इतने डेज हैं। तो देखा आपने ये डेट वैल्यू जो है क्या करता है, वो आपकी ऐसी डेट जिसमें एरर शो हो रहे होते हैं उस डेट को कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, आपकी डेट में, एक्चुअल डेट में, जो टेक्स्ट के अपीयर हो जाता है आपके पास आकर। तो आप उस डेट को इजिली यूज कर सकते हो, वहां जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो है वो हम टैक्स की तरफ जा रहे हैं कि टैक्स क्या होता है। हम टैक्स को देखेंगे कि टैक्स जो है वो किस तरीके से काम करता है और टैक्स पे क्या क्या चीजें हम जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आज की डेट लिख ली है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है वो टैक्स का फॉर्मूला लिखूंगा। टैक्स जो हमारा फॉर्मूला आ गया, उस फॉर्मूले को मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक सेल सेलेक्ट किया, कॉमा प्रेस करता हूँ। कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं डी 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 ट्रिपल डी लिख देता हूँ। देखें क्या होता है, देख रहे हैं आपके पास दिन निकल के आ गया कि आज क्या डे है, और वो भी शॉर्ट फॉर्म में निकल के आया आपके पास। आप गौर से देखें, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप डेज निकाल सकते हैं, मंथ्स को भी निकाल सकते हैं, और वो भी निकाल सकते हैं, आप ईयर भी निकाल सकते हैं। अब इसके अलग अलग डिजाइन से मैं आपको करके बता देता हूँ। अभी मैंने आपको जो है वो सिंपल ये वाला निकाल के दिखाया शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं फुल फॉर्म में निकाल के दिखाता हूँ आपको। टेक्स्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पर। टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने सेल सेलेक्ट करना है, मैंने ये B32 सेलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद मैं स्मॉल में 4 दफा डी लिखूंगा एंड देन इसको एंटर प्रेस करूंगा। ये देखिए, लार्ज में लिखने के लिए 3 दफा आपने डी लिखना है, और स्मॉल में लिखने, कैपिटल में लिखना है, और स्मॉल में लिखने के लिए 4 दफा आपने लिखना है, फुल फॉर्म में लिखने के लिए, सॉरी। इसी तरीके से आप मंथ को निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, मैंने यहाँ ये लिखा, इसके बाद मैं एम 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 करूंगा और मैं यहाँ पर मंथ को निकाल दूंगा। वही चीज है जो कि मंथ को अगर आपने फुल उसमें निकालना है, तो टेक्स्ट को मैं यहाँ पर इस डेट को पिकअप करूंगा एंड देन मैं उसका मंथ निकाल दूंगा। इसी तरीके से एयर भी आप निकाल सकते हैं। एयर के लिए हम वाई को यूज करेंगे। वाई निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं। आप इसको क्या कहते हैं, अगर किसी को ऐसा डेट चाहिए हो, आपको निकालना हो कि भाई इसमें जो है मंथ कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, तो आप जो है डे भी निकाल सकते हैं और मंथ भी निकाल सकते हैं। इज अप टू यू किस तरीके से आप इसको चला सकते हैं। डे 360 पे आते हैं कि ये किस तरह काम करता है, और इसका बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें करना ये है कि आपने जो है 2 डेज को सिलेक्ट करना है। कोई भी 2 डेट्स हैं आपके पास, आपने वो सिलेक्ट करनी है और उसका डिफरेंस, उसका डेट्स निकालनी है कि इसके और इसके दरमियान कितने डेज हैं। सिंपल सी चीज है। और यहाँ पर हम 2 डेट्स ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 डेट्स ले ली, ठीक है। और मैं यहाँ पर करंट डेट दे लेता हूँ आज की, ये वाली डेट मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है, और मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, और फॉर्मूला लगाता हूँ मैं यहाँ पर डेज 360, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखना है स्टार्ट डेट, यहाँ पर नीचे आपको लिखा भी आ रहा होगा स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट। एंड डेट मैंने यहाँ यूज की, कॉमा। उसके बाद वो बोल रहा है कि फॉल्स के लिए यूएस मेथड बोल रहा है, और ट्रू के लिए ये यूरोप मेथड बोल रहा है। ये बेसिकली डेज के ऊपर है, इज अप टू यू। आपने इसको यूज करना है करें, नहीं यूज करना है यूं करें। एक्चुअल में ये जो यूरोपियन जो डेज होते हैं वो थोड़े से अलग, वो अपने एक्सेंट में लेते हैं, अमेरिकन अलग लेते हैं, इसलिए ये वो पंगा है। आपको इसको जरूरत नहीं है, आपने सिंपली डेट्स को सिलेक्ट करना है और वो कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखें वो सिंपली उसने निकाल के दे दिया कि भाई 42 डेट्स जो है वो इन दोनों डेट्स के दरमियान है। नंबर ऑफ डेज बेसिकली आप यहाँ निकाल सकते हो, 2 डेट्स के दरमियान कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ डेज आप उसको निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप जो है, अगर मैं यहाँ पर डेट बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पर जो है 12 कर देता हूँ, तो ये देखें 162 हो गए, ठीक है। यहाँ पर मैं फर्स्ट मंथ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है 360 डेज हो गए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डेज जो है आप निकाल सकते हो डेज 360 से। उसके बाद टाइम आ गया। टाइम जो है वो सिंपली वही चीज है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। टाइम हमने यहाँ पर एक टाइम जो है वो ले लिया,
और इस टाइम को मैं जो हूँ इसमें मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर आर निकालना है सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर मिनट निकालना है, यहाँ पर मुझे सेकंड्स निकालना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये तीनों चीजें निकालनी है, आर निकालना है, मिनट निकालना है और सेकंड निकालना है, ठीक है। अभी देखिए टाइम था, टाइम के अंदर मैंने आर निकाला, ठीक है, यहाँ पर मिनट निकाल दिया और यहाँ पर सेकंड निकाल दिया। अभी मैं इस टाइम को मैनेज करता हूँ कि अगर आपको असाइनमेंट मिला हो कि इसमें से आर निकालना है, मिनट निकालना है, इज अप टू यू, आपने सेकंड्स निकालने हैं, आपके ऊपर है, आप किसी भी तरीके से उस टाइम को मैनेज कर सकते हो, उस टाइम को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमने टाइम के हवाले से देखे, और इन फॉर्मूलों में जो है था कुछ नई नई चीजें थी, और इसमें आई थिंक जो कुछ चीजें आपको बोर भी लगी होंगी क्योंकि टाइम और डेट्स की बात हो रही थी, बार बार उसी चीज का यूज हो रहा था। तो बेसिकली याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूले हैं ये इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको लॉजिक्स को क्लियर हो। जब आप एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं तो एक्सेल के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है एक्सेल की तरफ तो आप डेटा एंट्री में आगे नहीं जा सकते, याद रखिए। इसके लिए इंटरेस्ट बहुत गेन करना जरूरी है। एक्सेल फिर बता दूं कि एक वाहिद सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप जो है आसानी से पैसे कमा सकते हैं, पाकिस्तान में कमा सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसमें थोड़ी सी लॉजिक्स हैं, समझना पड़ता है, कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, कभी कभार सेल्स जो है वो आपस में कंफ्लिक्ट कर जाते हैं, आप फॉर्मूला सही लिख रहे होते हो लेकिन वो काम नहीं करते, होती है प्रॉब्लम, थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, लेकिन कोशिश करें, अगर इंटरेस्ट आपका डेवलप हो गया, आपने एक बार अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर लिया, आपको सेल्स एनालिसिस आ गए कि सेल्स रिव्यू कैसे कर सकते हैं, और सेल्स एनालिसिस क्या होता है, डेटा सॉर्टिंग क्या आती है, तो लिटरली आप पैसे कमा सकते हो, एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो घर बैठे भी, या आप ऑफिस जॉब भी करना चाहते हो तो उसमें भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। अभी मैं आपको कुछ एक चीज दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं। हम जो है कल से इन फॉर्मूले में काम करेंगे। ये 31 फॉर्मूलाज हैं जो कि एक्सेल के अंदर हैं और सबसे जबरदस्त फॉर्मूलाज हैं। इन्हीं फॉर्मूलाज की बुनियाद पे हम पूरा डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे, आगे जाके सॉर्टिंग भी करेंगे। इनमें से कुछ फॉर्मूला जो है वो आपको मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, कुछ फॉर्मूले शायद आपको आते होंगे। तो ये जो फॉर्मूला है थोड़े से इंटरेस्टिंग है, डेट्स की तरह ये फॉर्मूले नहीं है, ये कुछ लॉजिक वाले फॉर्मूले हैं, अलग फॉर्मूले हैं। तो हम कल से जो है इन फॉर्मूले के ऊपर हम जो है अपना टाइम लगाएंगे और इन फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। सो आई होप आज का सेशन आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव चीजें थी। हमने डेट्स के बारे में, कंप्लीट डेट एंड टाइम के बारे में, कंप्लीट फॉर्मूले जितने भी थे हमने जान लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।